झांसी में 2 दिवसीय राइज झांसी हैकेथॉन 1.0 का पहली बार आयोजन किया गया है। माननीय लक्ष्मीबाई की चित्र पर पुष्पांजलि। मेयर साहब सत्र के मुख्य अतिथि और स्मार्ट सिटी तो पुरस्कार वितरण की उद्घोषणा। Hello everyone. I'm going to announce and I call congratulations. We organized an event, एक इवेंट किया था जिसमें नाम सजेशन मांगे थे, तो इसमें इनका नाम चयनित किया गया था। किस चीज के लिए नाम मांगे थे सर? इंक्यूबेशन के लिए। मिस्टर अरुण कुमार, आप भी जनरल मैनेजर जीएससीएल, आप देख रहे हैं काया भले ही हो लेकिन हड्डियां दधीची के शस्त्र की तरह मजबूत है। समर्पित व्यक्ति जिन्होंने झांसी को, ये प्रोजेक्ट हेड सिविल जीएससीएल झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड। जोरदार तालियां स्मार्ट सिटी झांसी में, तालियां अगर स्मार्ट में बजें। And smart words start with soul. S. Soul goes to success. When you really clap with your soul, then that smartness starts. और और जिनको पुरस्कार मिला है, जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, उनको बधाई देने के साथ साथ ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये मुकाम नहीं है, ये मंजिल नहीं है, ये मार्ग का एक पड़ाव हो सकता है आपकी जिंदगी में। इसलिए आराम से नहीं बैठना है यहाँ से जाने के बाद, और इसको चैलेंज के रूप में लाए हैं दूर दूर से। उनके लिए मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। क्या कहना चाहिए? देखिए, झांसी के लिए एक बड़ी बात है, ऐतिहासिक नगर है, शौर्य गाथाओं वाला नगर है, महारानी लक्ष्मीबाई का नगर है। लेकिन जो आधुनिकता है, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में जो आधुनिक आयाम है, जिसमें स्टार्टअप्स की एक पूरी दुनिया में एक अपनी अलग पहचान है, उस क्षेत्र में अब हम लोग काम करने जा रहे हैं। ये झांसी के लिए बड़ी बात है और हमें खुशी है कि 100 से अधिक स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं हिंदुस्तान में। यूनिकॉर्न का मतलब है जिस एक स्टार्टअप की एसेट्स वैल्यू 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ऐसी स्थिति में इकोनॉमी में इसका एक बड़ा महत्व है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये झांसी नहीं, पूरे बुंदेलखंड के युवाओं के लिए एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके कारण से भविष्य में उनको बहुत ऊंचाइयां छूने का अवसर मिलेगा। उद्योग के क्षेत्र में भी, व्यापार के क्षेत्र में भी हेल्प करेगा। सर, क्या कह सकते हैं कि 1.0 है, अब 2.0 भी जल्दी होगी? निश्चित होगा। अब हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से हमारी बिल्डिंग और जो सेटअप है वो जल्दी कंप्लीट हो। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम हम उसी बिल्डिंग में करना चाहेंगे, उसी में हम आप सबको आमंत्रित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि दोस्तों, ये राइज झांसी का जो इवेंट था हैकेथॉन 1.0, इसकी विनर्स आ चुके हैं हमारे सामने। इंतजार की घड़ियां सब खत्म हो चुकी हैं और जो फर्स्ट विनर थे वो हैं हमारे सामने। ये अब हम इनसे बात करेंगे कि क्या प्रोजेक्ट इन्होंने डिजाइन किया था और ज्यूरी मेंबर्स को क्या पसंद आया इनके बारे में। हाय, मेरा नाम शिवानी बुंदेला है और ये हमारी टीम मेंबर्स हैं।
और बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इनोवेशन है कि हम लोग बुंदेलखंड और ऑल ओवर इंडिया की जो बैरन बंजर ज़मीन है, वहाँ पर बेर की खेती करवा रहे हैं और बेर के ही वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना रहे हैं। और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो हमारी देसी नेचुरल इंडिजिनियस लोकल वेराइटीज़ के हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है, विटामिन सी रिच है, फाइबर रिच है, कैल्शियम रिच है। आज कोविड के बाद सबको हेल्दी फूड खाना है, लेकिन हर किसी के लिए ये फूड अफोर्डेबल नहीं है। तो इन प्रोडक्ट्स को जो हमारे इंडिया के हाईली पोटेंशियल फ्रूट्स हैं, एसेंशियल फ्रूट्स हैं, लेकिन फिर भी अंडररेटेड हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, फार्मर्स को उनका कोई अच्छा पे स्केल नहीं मिलता है। तो उन प्रोडक्ट्स को हमने बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव वे में डेवलप किया है। जैसे कि हमारी वर्ल्ड की फर्स्ट बेर इन्फ्यूज़्ड डार्क चॉकलेट है, बेर हर्बल जूस है, बेर प्लस स्ट्रॉबेरी स्प्रेड है और बेर चटकारा है। ऐसे ही और भी हमने बेर के प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। तो दिस इज़ आवर इनोवेशन, जिसमें हम एक सस्टेनेबल फूड चेन मॉडल डेवलप करना चाहते हैं, जहाँ पे फार्मर्स से लेके प्रोसेसिंग से लेके एंड कंज्यूमर तक को हर स्टेप पे प्रॉफिट हो। आप लोग इस प्रोजेक्ट पे कब से काम कर रहे हो और कब आपको ये थीम में आया दिमाग में कि ये बेर वाला कॉन्सेप्ट लाना चाहिए और ये चलेगा? सर, ये हम लोग काम कर रहे हैं 2021 कोविड वेव फर्स्ट के टाइम से। कोविड फर्स्ट वेव के टाइम पे हमने हमारी एक क्लाउड किचन खोली थी, जिसमें हम हमारे कस्टमाइज़ सॉसेस वगैरह बनाते थे और वो काफ़ी पसंद थे। फिर मेरी एक कॉन्फ्रेंस में हमें पार्टिसिपेट करने को मिला, बुंदेलखंड एग्रो समिट 2021 में हुई थी जो। तो वहाँ पे और भी ब्रांड्स आए थे, टॉप्स थे, झांसी का एक और स्टार्टअप है न्यूट्री टाउन था और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर अवेलेबल थे, अमूल भी था। तो वहीं पर हमें भी मौका मिल गया था बाय लक कि हम पार्टिसिपेट करें। तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर्स, निफ्टेम, एग्रीकल्चर, आरएलबीसीयू के प्रोफेसर सारे थे। तो उन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स को देखा और उन्होंने ज़ील, एंथुसियाज़्म और स्पिरिट को समझा कि बच्चे कुछ कर रहे हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप कुछ लोकल इंडिजिनियस चीज़ों पे काम करें, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। कोविड के टाइम सर सभी विटामिन सी के सोर्सेज़ ढूँढ रहे थे, तो तभी से हमने स्टार्ट करा ढूँढना, पढ़ना, लिखना। तो पता चला कि बेर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर कंट्री में से एज़ अ सुपर फ्रूट की तरह देखा जाता है। बट इंडिया में इतना अबंडेंटली अवेलेबल होने के बाद भी फ्रूट भी नहीं समझ रहे हैं। हम इंडियंस क्रैनबेरीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, जो कि कैलिफोर्निया ओरिजिनेटेड है। तो उसके ऊपर मैंने सर काम करना स्टार्ट किया कि रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कहाँ-कहाँ अवेलेबल है, कितने फार्मर्स हैं जो अभी तक इसमें इन्वॉल्वड हैं। तो उसके ऊपर से रिसर्च की सर, घर में एक छोटी-सी लैब सेटअप की और वहाँ पे प्रोडक्ट की टेस्टिंग की, प्रोडक्ट डेवलप किए छोटे-छोटे स्केल पे 4-4, 1-1, 2-2 केजी। बेसिकली आप पूरी टीम भी लीड कर रहे हो, सारी चीज़ें आपको मालूम है। क्या आप में से किसी और से मैं जान सकता हूँ आप लोग कैसे हेल्प कर रहे हो इस प्रोजेक्ट में? जी, तो हम दोनों टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, वो कॉस्मेटिक बैकग्राउंड से हैं। तो कॉस्मेटिक के लिए भी बेर यूज़ हो सकता है, प्लस टेक्नोलॉजी तो आपको पता है हर जगह यूज़ हो रही है। तो हमने वेबसाइट बनानी है, लोगोस डिज़ाइन करने हैं, तो वो सारी डिज़ाइनिंग पार्ट और जो टेक्निकल एस्पेक्ट है इसका, वो सब हम दोनों हैंडल कर रहे हैं। तो कुल मिला के अब आपकी चीज़ों को और अच्छी ग्रोथ मिल रही है। तो कैसा लग रहा है फाइनली अब इसको और आगे ले जाने का इसके बाद क्या फ्यूचर प्लान क्या है? अभी तो हमने कुछ ही स्टेप्स क्रॉस किए हैं, अभी देयर इज़ अ माइलस्टोन। तो इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी वाइज़ भी हमने बहुत सारी सोच रखी है, बट इम्प्लीमेंट करना है। और यही अगर जैसे ही हमें फंडिंग मिलेगी, हम इसको स्केल अप करेंगे और फिर ये इंटरनेशनल ब्रांड बनाने का टारगेट है हमारा। Shwarya, but I'm presenting Team Soul over here. So, Soul is a travel-based community which is particularly for travelers and of travelers. We are a community that deals with two major problems. Now, how are we solving the problem? We connect with the travelers who actually travel to those unexplored offbeat locations. We get the data. मेरा नाम नीलम सारंगी है। मेरे स्टार्टअप का नाम बेकार को आकार है, जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल पे काम करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जो एनुअल जो हमारा वेस्ट जनरेट होता है, लगभग 62 मिलियन टन्स जनरेट होता है और जिसमें से केवल 22% जो है वो हम लोग रीट्रीट करते हैं, बाकी लैंडफिल पे रहता है। इस ग्लोबल प्रॉब्लम को देखते हुए हमने अपना स्टार्टअप बनाया बेकार को आकार, जो जैसे घरों से जो हमारा बेकार सामान निकलता है, जैसे प्लास्टिक, कांच की बोतलें, जूते और किचन के बर्तन, साथ में ऐसे बहुत सारे कारखाने होते हैं जो छोटी-छोटी वेस्ट मटेरियल को या तो डंप कर देते हैं या बहुत माइनर पे। तो हम ऐसी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, उनसे बहुत ही ब्यूटीफुल और डेकोरेटेड पीस तैयार करते हैं और सेल करते हैं। क्या मैम आपकी कोई टीम है या आप सिर्फ इसमें अकेले हैं अभी? नहीं, ये मेरी टीम है। ये हमारी 2 तरह की टीम है। एक हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है, जिसमें हम लोग छोटी-छोटी इन चीज़ों से मटेरियल बनाते हैं।
जिसमें करीब 8 से 10 लोग काम करते हैं, जैसे आर्टिस्ट हुआ, वेल्डर हुआ या कारपेंटर, इस टाइप के लोग काम करते हैं। और एक हमारी टीम है जो जैसे मैं नगर निगम के साथ मेरा एक कोलैब्स किया हुआ है मैंने, जो पूरे जैसे झांसी का ब्यूटिफिकेशन जो होना है वो वेस्ट मटेरियल से होना है। तो जहाँ जहाँ लोग कचरा फेंक देते हैं, बार बार वो उठाते हैं फिर फेंक देते हैं, वहां पर सेल्फी पॉइंट्स बन रहे हैं जो वेस्ट मटेरियल से बन रहे हैं। साथ में अभी जो हमारा एक इनिशियली एक चल रहा प्रोजेक्ट आने वाला है कि जितने भी पार्क हैं उनको हम वेस्ट मटेरियल से डेकोरेट करेंगे। एक पार्क हम उनका ऑलरेडी पहले 3 साल पहले डेकोरेट कर चुके हैं। तो ये हमारी 2 तरह की अलग अलग टीम है, ये एक हाई स्किल पे टीम है और एक हमारी ये प्रोडक्शन टीम है। तो मैम बेसिकली आप रहने वाले कहाँ के? नहीं, मेरा बर्थ प्लेस उरई है और मैं भोपाल रही हूँ और मैं भोपाल से लगभग 5 साल पहले अभी झांसी में शिफ्ट हुई हूँ। ओके, थैंक यू मैम। आपने देखा ये 2 दिन का जो इवेंट था वाकई बहुत अच्छा इवेंट रहा। काफी सारे लोगों ने, लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया और उसके बाद टॉप 3 विनर्स भी लिए गए। तो फाइनली अब ये कह सकते हैं कि बुंदेलखंड में भी स्टार्टअप आ गए हैं और लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लेते हैं, यही एक अच्छाई है जो लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। बुंदेलखंड न्यूज पे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।